और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शराबबंदी पर सबसे बड़ी समीक्षा बैठक जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं समीक्षा बैठक। नीतीश सरकार के अधिकांश मंत्री बैठक में शामिल और जिलों के डीएम भी इस बैठक में मौजूद हैं और कानून और मजबूत करने पर चर्चा होगी। गड़बड़ करने वालों पर कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा होगी। तो शराबबंदी पर महासमीक्षा जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में समीक्षा बैठक जारी है। आपको बता दें, शराबबंदी पर सबसे बड़ी समीक्षा बैठक जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं समीक्षा बैठक और आपको बता दें कि शराबबंदी पर समीक्षा बैठक जारी और मंत्री अधिकारी बैठक भी मौजूद हैं। कौन कौन मंत्री इस वक्त मौजूद हैं इस बैठक में, आपको बता दें, तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री, रेणु देवी उप मुख्यमंत्री, संजय झा जल संसाधन मंत्री, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, विजय चौधरी शिक्षा मंत्री, ये तमाम अधिकारी और मंत्री मौजूद हैं। वहीं श्रवण कुमार ग्रामीण कार्य मंत्री, पशु एवं मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी भी मौजूद हैं और सुनील कुमार मद निषेध मंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। साथ ही शहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। जीवेश मिश्रा श्रम संसाधन मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। राम सूरत राय भूमि राजस्व मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। साथ ही नितिन नवीन पथ निर्माण मंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। नारायण प्रसाद पर्यटन मंत्री, साथ ही शीला मंडल परिवहन मंत्री, अमरेंद्र प्रताप सिंह कृषि मंत्री, ये तमाम मंत्री और अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। हम आपको नाम बता रहे हैं। नारायण प्रसाद पर्यटन मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। शीला मंडल जो कि परिवहन मंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें, अमरेंद्र प्रताप सिंह जो कि कृषि मंत्री हैं वो भी शराबबंदी पर समीक्षा बैठक में शामिल हैं। संतोष मांझी लघु जल संसाधन मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही जनक राम खनन मंत्री हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं। तो बता दें आपको, शराबबंदी पर समीक्षा बैठक जारी है। साथ ही त्रिपुरारी शरण मुख्य सचिव इस बैठक में शामिल हैं। एसके सिंघल डीजीपी इस बैठक में शामिल है। तो शराबबंदी पर समीक्षा बैठक और साथ ही जिलों के कई डीएम भी जुड़े हुए हैं। और इस वक्त हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ लाइव हैं शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र, देखिए, बिहार के कई मंत्री बैठक में शामिल हैं और समीक्षा बैठक शराबबंदी पर जारी है। क्या कुछ इस वक्त अपडेट है? देखिए, आज की बैठक में कई बिंदुओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चर्चा करनी है। सबसे पहले पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक वीडियो प्रेजेंटेशन बनाया गया है और उसमें अभी तक जो कार्रवाई की गई है बिहार भर के सभी जिलों में, वहाँ उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दी जाएगी। उसके बाद मद्य निषेध विभाग की तरफ से भी एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। उसमें यह बताया गया है कि 2016 से लेकर अभी तक शराबबंदी के बाद से जो भी कार्रवाई की गई, जो जब्ती हुई, उसके बाद सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया गया, तमाम चीज़ें जो की गई, ओवरऑल अभी तक जो भी किया गया उसकी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार भर के सभी जो जिलाधिकारी हैं, एसपी हैं, उन सब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़ेंगे। उनसे भी रिपोर्ट लेंगे कि आपके ज़िले में क्या क्या हुआ है और ख़ास तौर पर जहां पर घटनाएं घटी हैं या फिर जहरीली शराब से लोगों की मौत का मामला हो या फिर शराब की खेप पकड़ी गई हो, उन जिलों के एसपी को भी जवाब देना होगा कि वो कैसे उनके ज़िले में ये शराब की खेप आई और कैसे जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री बिंदुवार समीक्षा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस बात पर भी समीक्षा होगी कि शुरुआती दौर में जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ था, उस वक्त जो अवैध धंधा करने वाले लोग थे वो अभी क्या कर रहे हैं, पहले बार में जिसकी गिरफ्तारी हुई वो अब क्या कर रहे हैं, नए लोग कौन कौन इसमें जुड़े हैं, किस तरीके के अवैध कारोबार का खेल बिहार में चल रहा है, ये कहीं ना कहीं जो चेन है उस चेन को कैसे तोड़ा जाए, इस पर सरकार का फोकस है। और ख़ास तौर पर शराबबंदी को और कैसे मजबूत किया जाए, उसे कैसे सशक्त बनाया जाए, इसको लेकर के अभी सरकार समीक्षा करेगी। और नीतीश कुमार ने भी कहा है कि एक बार फिर से लोगों के बीच में अभियान चलाया जाएगा, जागरूकता अभियान। तो उसको लेकर के भी अलग अलग विभागों की जिम्मेवारी तय होगी कि किस तरीके से बिहार में जागरूकता अभियान एक बार फिर से चलाया जाना है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 सालों से
तमाम जो अभियान चलाए जा रहे थे वो एक तरीके से बंद थे। लेकिन एक बार फिर से जब स्तर कोरोना संक्रमण का जो रफ्तार है वो कमी है, तो सरकार एक बार फिर से कहीं ना कहीं शराबबंदी पर फोकस करके उसे और मजबूती से कैसे लागू किया जाए, इसको लेकर के पहल कर रही है। और आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई निर्णय लिए जाएंगे और साथ ही साथ जो दोषी होंगे, जिन जगहों पर शराब की खेप मिली या जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है, वहाँ जिम्मेवारी भी तय की जाएगी कि आखिर वहाँ ये घटनाएं कैसे घटी हैं। हालांकि कार्रवाई इसके पहले भी हुई है, लेकिन आज जो बैठक है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कल कहा था कि जितनी देर लगे समीक्षा पूरी होगी, मतलब साफ था मुख्यमंत्री अब कार्रवाई के मूड में है, क्योंकि लगातार बिहार में कई घटनाएं घटी। उसके बाद अब सरकार समीक्षा करने जा रही है और इसमें सभी मंत्री, बिहार सरकार के जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। सभी जिलों के डीएम, एसपी, तमाम लोग इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं और मीटिंग फिलहाल जारी है। और कहा जा रहा है कि 2 शिफ्टों में ये मीटिंग चलेगी और दूसरी शिफ्ट में जो जिला के जो अधिकारी हैं, जो डीएम हैं, एसपी हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री बात करेंगे और देखेंगे कि वाकई किस तरीके से इस चेन को तोड़ा जाए। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से अवैध शराब का कारोबार फलता फूलता जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की तैयारी सरकार की है। और जागरूकता अभियान, इन 2 चीज़ों को लेकर नीतीश कुमार आज एक साथ बैठक में चल रहे हैं। देखना होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ निर्देश आता है और क्या निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेते हैं। जी वाकई शैलेंद्र, देखिए महाअभियान की महासमीक्षा जारी है। इंतजार करना होगा कि क्या अहम फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। और अगर कहा जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी को लेकर, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन क्लियर है कि लापरवाह बरतने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी। जी बिल्कुल, देखिए जो लापरवाही बरतने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई तय है। इसके पहले भी कार्रवाई हुई है और आज भी पूरा खाका मुख्यमंत्री ने मंगवाया है। आपको याद होगा कि जब एक अन्य मार्ग में जब पिछली बैठक हुई थी, आनंद फानन में वो बैठक बुलाई गई थी जहरीली शराब से मौत के बाद, उस दिन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया था कि जब आज की बैठक होगी उस बैठक में वो पूरी तैयारी करके आएँ, क्योंकि उस दिन वो किसी की सुनने वाले नहीं हैं। उस दिन कार्रवाई का दिन होगा और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि जो स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है उसकी समीक्षा जरूरी है, क्योंकि जो जिस जगह जिस इलाके में शराब पाया जाता है या जिस इलाके में घटनाएं घटती हैं, वहाँ के थानेदार क्या कर रहे हैं, वहाँ के डीएसपी क्या कर रहे हैं, वहाँ के एसपी क्या कर रहे हैं, वहाँ के डीएम क्या कर रहे हैं। तो स्थानीय स्तर पर जो समीक्षा है वो की जा रही है और स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की भी बात होगी कि जहाँ गड़बड़ी हो रही है, जहाँ पुलिस के नाक के नीचे लोग आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है कि पुलिस के नाक के नीचे शराब बेची जा रही है। और जी शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शराबबंदी पर समीक्षा बैठक जारी है और तमाम अधिकारी और मंत्री मौजूद है। अब इंतजार होगा कि क्या इस पर अहम फैसले सामने आते हैं। चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। और अगली खबर नवादा के जलालपुर, मुसहरी और मिर्जापुर मोहल्ले से आ रही, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए 7 शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया है। और इस कार्रवाई में 170 लीटर शराब तैयार के साथ 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है और शराब बनाने वालों का सामान भी जब्त किया गया है। और ये 2 तस्वीरें आप देखिए इस मामले से जुड़े हुए, जैसे कैसे मौत का शराब बन रहा था, बेखौफ है शराब तस्कर। वो तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से शराब की भट्टियां चल रही थी। और ये जलालपुर मिर्जापुर में कार्रवाई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अवैध शराब का कारोबार जारी था, खुलेआम बनाई जा रही थी शराब। नवादा से ये तस्वीरें, जलालपुर मुसहरी में ये कार्रवाई की गई है और 7 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। हट जा देख के। तो नवादा से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। 4 बजे से उत्पाद एवं मद निषेध टीम नवादा के द्वारा नगर थाना के जलालपुर और मिर्ज़ापुर में छापामारी किया गया। जलालपुर में 2 भट्टियों को ध्वस्त किया गया, जहां शराब और पिनविट जावा पास विनष्ट किया गया। उसके उपरांत हमारी टीम नगर के मिर्ज़ापुर गांव गई, जहां से भारी मात्रा में शराब बनाने का उपकरण एवं पिनविट जावा पास बरामद किया गया। साथ ही वहां से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।
उधर सुपौल में डांस के साथ फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पीपरा प्रखंड के तुलापट्टी पंचायत का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस पंचायत से विष्णु देव मंडल मुखिया चुने गए हैं और चुनाव जीतने के बाद डीजे के साथ विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल एक समर्थक ने पिस्टल लहराया और फायरिंग भी की। और डिप्टी सीएम रेणु देवी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो काफी गुस्से में नजर आ रही हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। छात्र नेताओं से बात करते हुए उन्होंने अपशब्द तक का इस्तेमाल कर दिया और बताया जा रहा है कि बेतिया में 13 नवंबर को एमजेके कॉलेज के छात्र परीक्षा केंद्र बदलने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। दुर्गाबाग मंदिर के पास छात्रों ने डिप्टी सीएम की गाड़ी को घेर लिया। उसी के बाद ये पूरा बवाल हुआ। तुम्हारा नेता जो सेक्रेटरी है आरा का और कहाँ का तुम्हारा और नेता है जो कहता है कि नहीं एग्जाम वो हम कहे कि मोतिहारी और बेतिया करो तो तुम लोग कहता है कि नहीं सारा तुम लोग कहते हो कि नहीं मुजफ्फरपुर ही होगा तो करो। तुम्हारा नेता जो और अगली खबर पूर्णिया से है। पूर्णिया के सरसी में पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी आशीष सिंह उर्फ आठिया और सुदेश सिंह के घर पर पर्चा चिपकाया है और बनमनखी एसडीपीओ कृपाशंकर आजाद के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि अब अगर दोनों हाजिर नहीं होते हैं तो उनके घर की कुर्की की जाएगी। वहीं मृतक रिंटू सिंह की पत्नी और वर्तमान जिला परिषद सदस्य अनुलिका सिंह ने सीबीआई जांच की मांग भी की है। उन्होंने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग भी की है। और इधर औरंगाबाद पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 देसी थीनट और देसी कट्टा बंदूक और कारतूस के साथ भी बरामद किया है और एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि फैक्ट्री संचालक रोशन विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया है। हमारी कर इनके यहाँ से बहुत सारे सामान मिले हैं इंक्लूडिंग लेथ मशीन, 3 देसी थ्रेनेट बंदूक, 1 देसी कट्टा, 1 अर्धनिर्मित देसी कट्टा, 12 बोर का अर्धनिर्मित देसी पुराना कट्टा, लोहे का निर्मित अर्धनिर्मित बंदूक का बैरल कुल 35 की संख्या में है और तमाम जो चीज़ें बरामद हुई हैं। ये एक महत्वपूर्ण सफलता है। अवैध हथियार बनाने और रखने वालों के विरुद्ध इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा। नीतीश सरकार ने पिछले साल 16 नवंबर को शपथ ली थी। सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो रहा है। देखते हैं कि 1 साल में कौन से बड़े फैसले हुए। सोलह नवंबर 2020 यानी आज से ठीक 1 साल पहले नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये वो दौर था जब नीतीश कुमार के सामने चुनौतियों की भरमार थी। एक तरफ विपक्ष हमलावर था तो दूसरी तरफ कोरोना महामारी मुंह बाएं खड़ी थी। लेकिन 1 साल के अंदर नीतीश कुमार ने अपनी कार्यशैली से ये बता दिया कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। ये नीतीश की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि बिहार से कोरोना करीब करीब खत्म हो चुका है। जिनकी मौत कोरोना से हुई उन्हें 4 लाख की सहायता दी गई। 6 महीने में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया और स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी बेहतर करने की कोशिश हुई। खास करके अगर हम बोले तो हमारे सड़क, उद्योग, शिक्षा, ग्रामीण विकास, इन क्षेत्रों में काफी स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में काफी कार्य भी हुए हैं और काफी कार्य बाकी भी है जिनको अगले 4 वर्षों में एनडीए की सरकार पूरा करेगी। कोरोना जैसी चुनौती को अपने फैसले से चित्त करने के अलावे नीतीश कैबिनेट ने और भी कई अहम फैसले लिए जिसकी चर्चा दूर दूर तक हुई। 20 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन की कैबिनेट से मंजूरी मिली। बिहार में 8,386 स्पोर्ट्स टीचर बहाल करने का फैसला हुआ। प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए पहल तेज हुई। हर जिले में मेगा स्कीम सेंटर बनाने का फैसला हुआ। इथेनॉल की बिहार में फैक्ट्री लगाने का फैसला हुआ।
नए उद्यमिता के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा हुई। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय खोलने का फैसला हुआ। दरभंगा हवाई अड्डे की चमत्कारिक शुरुआत हुई। तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और आपसे कुछ ही लम्हों के बाद प्रधानमंत्री भी वहां पे पहुंचने वाले हैं। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ये बहुत ही खास तस्वीरें जिसमें कि भारतीय वायुसेना का ये विमान वहां पे पहुंच चुका है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इस एक्सप्रेसवे में ये एक एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में अगर कोई विमान यहाँ पे लैंड करना चाहे या फिर यहाँ से टेक ऑफ करना चाहे, इसकी भी व्यवस्था इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर की गई है। ये तस्वीरें बहुत ही खास तस्वीरें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, जिसका जिक्र हम आपसे कुछ देर पहले भी कर रहे थे और इसी एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। कुछ ही लम्हों में हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को टकटकी बात कर देख रहे हैं। सचमुच पूर्वांचल। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने अपने हर वादे को पूरा कर और साथ ही वो करते भी आ रहे। उन्होंने कहा कि न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर सीएम नीतीश काम कर रहे, जिसका असर राज्य में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 में जब शासन उन्होंने संभाला बिहार का, तो उन्होंने एक नारा दिया, न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का अर्थ ये था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय, और जो सबसे निचले पायदान पर है उनके लिए विशेष अवसर प्रदान करके उनको समाज के मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए और उसके साथ साथ बिहार का विकास किया जाए। ये उनका नारा था और इस नारे को बखूबी सरजमीन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उतारा है। सुल्तानपुर, अयोध्या। तो ये तस्वीरें दिखा रहे सुल्तानपुर से, जहां सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे का लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। 3 साल पहले उन्होंने आजमगढ़ से इसका शिलान्यास किया था। तो ये तस्वीरें देखिए, यूपी का तीसरा रनवे वाला एक्सप्रेसवे और यूपी से सुल्तानपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। तो सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे का लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 साल पहले उन्होंने आजमगढ़ से इसका शिलान्यास किया था और प्रदेश को सरकार का ये उपहार मिलते ही इस अंचल के छोटे छोटे जिलों की दिल्ली से दूरी घट जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक बार जोरदार तालियां उत्तर प्रदेश के विकास के नाम, एक बार जोरदार तालियां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में जितने भी लोगों ने योगदान दिया, जरा एक बार जोरदार तालियां बजा दे और एक बार जोरदार तालियां सुल्तानपुर की इस धरती और आप सबके लिए। और अब मैं माननीय श्री सूर्यभान सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि सभा को संबोधित करने की कृपा करें। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यूपी के सुल्तानपुर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर पहुंच गए हैं और सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे के लोकार्पण करेंगे कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही आपको बता दें कि 3 साल पहले उन्होंने आजमगढ़ से इसका शिलान्यास किया था और प्रदेश को सरकार का ये उपहार मिलते ही इस अंचल के छोटे छोटे जिलों की दिल्ली से दूरी घट जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सुल्तानपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां कुछ देर बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। और साथ ही आपको बता दें 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ से इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी थी और लखनऊ से गाजीपुर तक करीब 341 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है
और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। और ये आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बिहार को फायदा मिलेगा, बक्सर और आरा जिले के लोगों को फायदा होगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और सुल्तानपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही बात करें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तो बिहार को भी इसका फायदा मिलेगा, बक्सर और आरा जिले के लोगों को इसका फायदा होगा। साथ ही गाजीपुर के हैदरिया से भी बक्सर की दूरी 18 किलोमीटर कम हो जाएगी और बक्सर से दिल्ली 10 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत भी हम आपको बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, कुछ देर बाद लोकार्पण करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। तो आपको ये लाइव तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सुल्तानपुर से ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें कि C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। और आपको बता दें कि आज मिराज, सुखोई और जगुआर का भी जलवा दिखेगा। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे सुल्तानपुर से, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बिहार को भी इसका फायदा मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें बक्सर और आरा जिले के लोगों को भी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का फायदा मिलेगा। तो आप ये तस्वीरें इस वक्त लाइव देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। साथ ही C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर पहुंच चुके हैं। आप ये तस्वीरें लाइव देख रहे हैं इस वक्त। और अगर बात करें बिहार को तो बिहार को भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से फायदा होगा और बक्सर और आरा जिले के लोगों को भी इसका फायदा होगा। गाजीपुर के हैदरिया से बक्सर की दूरी 18 किलोमीटर और बक्सर से दिल्ली 10 घंटे में पहुंचा जा सकता है और ट्रेन से दूरी तय करने में 14 से 16 घंटे लगता है। तो बक्सर से एक्सप्रेसवे तक 4 लेन सड़क प्रस्तावित और बिहार से दिल्ली का रास्ता, बक्सर से हैदरिया की दूरी 18 किलोमीटर और गाजीपुर से 340 किलोमीटर दूर लखनऊ। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। आप ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से सुल्तानपुर पहुंच गए और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देखिए, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की, जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वो उद्घाटन करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से का उद्घाटन करने वाले हैं। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। और ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर। और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन करेंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए, सबसे मुलाकात कर रहे हैं, सब उनका स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी C-130J सुपर हरक्यूलिस
हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और इस बिहार को भी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से फायदा होने वाला है। आपको बता दें, बक्सर और आरा जिले के लोगों को इसका फायदा होगा। साथ ही गाजीपुर से हैदरिया से बक्सर की दूरी 18 किलोमीटर है और बक्सर से दिल्ली 10 घंटे में पहुंचा जा सकता है। तो बिहार को भी इसका फायदा मिलेगा और बिहार से दिल्ली का जो रास्ता है वो भी कम हो जाएगा। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां सुल्तानपुर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और आपको तस्वीरें हमने दिखाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी C-130J सुपर हरक्यूलिस से पहुंचे सुल्तानपुर। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और यूपी को नए एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। साथ ही बिहार को भी इसका फायदा होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा कुछ देर बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वायुसेना के विमान का एयर शो भी होने वाला है। आपको बता दें, मिराज, सुखोई और जगुआर का जलवा दिखेगा। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। और आपको बता दें कि कुल लंबाई जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वो तो ये तस्वीरें आप देखिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और आपको बता दें कि बिहार को भी इस एक्सप्रेसवे से फायदा होने वाला है। और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां हरक्यूलिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर पहुंचे हैं और कुछ देर बाद विमान का एयर शो भी होगा जिसमें मिराज, सुखोई और जगुआर का जलवा दिखेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी को सौगात देने वाले हैं। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज करेंगे और वो पहुंच चुके हैं। और साथ ही बिहार की बात करें तो बिहार को भी इस एक्सप्रेसवे से फायदा मिलेगा और बिहार को भी इसका फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि बक्सर और आरा जिले के लोगों को इसका फायदा होगा। तो आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद अब वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। तो लखनऊ से गाजीपुर तक के लिए बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं कुछ देर में। और इसी के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जनता के लिए खुल जाएगा और जिसके बाद दिल्ली से सीधे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक का सफर करना आसान होगा। और आपको बता दें कि इसकी जो लंबाई है 340.82 किलोमीटर ये एक्सप्रेसवे लंबा है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी